जी हाँ, आप लगातार मेरे साथ बने रहें क्योंकि ये ख़ास पेशकश आपको सतर्क करेगी, सचेत करेगी, बचने के तरीके बताएगी। इस गर्मी में कई ऐसी बातें, कई ऐसे हमले भी आप पर हो सकते हैं जिससे आप बिल्कुल अनजान रहें, जैसे आपकी किडनी। गर्मी में 5 दुश्मन तैयार हैं, लेकिन किस तरीके से ये आप पर प्रहार कर रहे हैं, ख़ास तौर पर किडनी पर, ये जानने की कोशिश करेंगे। गर्मी जिस किस्म की देखने को मिल रही है, ऐसा तांडव कभी देखने को नहीं मिला है। लगातार पारा चढ़ता जा रहा है और गर्मी ने झुलसा कर रख दिया है। अब गर्मी का जो कहर है वो यूं तो आप देखते हैं कि लू लगना, हीट वेव की चपेट में आना, ये बहुत आम बातें होती हैं जिससे हम सभी वाकिफ़ होते हैं। लेकिन किडनी और ये शरीर का वो अंग है जिसको लेकर बड़ी सतर्कता बरती जाती है। क्या गर्मी या ये पारा आपकी किडनी के लिए ख़तरनाक है, एक बहुत बड़ा सवाल है। और किडनी स्टोन कैसे बनते हैं इस गर्मी में, इसको भी जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 20 से 40 साल की उम्र के युवाओं में ये ख़तरा ज़्यादा है। गर्मी में किडनी स्टोन केसेस में 40% की वृद्धि हुई है। इसके बाद ये चिंता बढ़ी है। किडनी के लिए काल बनी है दिल्ली की गर्मी। किडनी स्टोन के दर्द से करा रहे हैं 40% युवा। और ये बड़ा सवाल है कि गर्मी में क्यों बनते हैं किडनी स्टोन। किडनी स्टोन बनने के क्या कारण हैं, कैसे पहचानें किडनी को पानी की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें आज आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले आप देखिए किस तरीके से बेहाल है गर्मी से ये राज्य, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश। हालांकि मध्य प्रदेश में आज कुछ जगहों पर बारिश हुई है जिससे मौसम बदला है, लेकिन कई जगह हैं मध्य प्रदेश की, ख़ासतौर पर उत्तर प्रदेश की बॉर्डर से लगने वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पर अब भी गर्मी के हालात वही हैं। झारखंड इसी तरह से। तो ये वो राज्य हैं जिन्हें गर्मी बुरी तरह से झुलसा रही है। ख़ास तौर पर अगर देश की राजधानी दिल्ली की बात करें और इसके आसपास के क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ गर्मी का सितम लगातार बढ़ता जा रहा है। राहत के बारे में सोचते हैं और एक बार फिर हम देखते हैं कि पारा 45, 46, 43 के आसपास चला जाता है। इन सारी तस्वीरों के बीच, गर्मी के बीच, एक और मामला जो सामने आया वो चिंता को बढ़ाने वाला है। किडनी स्टोन के दर्द से 40% युवा करा रहे हैं। और ये एक ऐसा आंकड़ा है जो ये बताता है कि किडनी स्टोन से सीधे सीधे गर्मी जो बढ़ती है या गर्मी जिस तरीके से अपना असर दिखा रही है वो सीधे सीधे जुड़ा हुआ है। देश के कई राज्यों में प्रचंड गर्मी पड़ रही है, रात हो या फिर सुबह या दिन, हर वक्त गर्मी से बुरा हाल है। इस बार तापमान सामान्य से 6 से 8 डिग्री ज़्यादा है। उत्तर भारत में हीट वेव का तांडव लगातार बना हुआ है। कई ज़िलों में करीब 1.5 महीने से पारा 45 डिग्री के आसपास बना हुआ है। सामान्य से ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, लेकिन हर किसी का एक ही सवाल है कि आखिर इस बार ऐसा क्या हो गया है कि गर्मी कम ही नहीं हो रही है और रात दिन हर टाइम काफ़ी तेज़ गर्मी पड़ रही है। गर्मी का असर शरीर पर भी पड़ रहा है। किडनी में पथरी की शिकायत आम हो गई है। विशेष तौर से युवाओं की किडनी में पथरी की समस्या बहुत बढ़ गई है। और आप में से जो लोग इस वक्त देख रहे हैं इस खबर को, वो भी ये अगर इस तरह का कोई दर्द महसूस करते हैं तो फ़ौरन अपने डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि ये भीषण गर्मी सीधे किडनी के लिए काल बनी हुई है। भारत के जिन राज्यों में गर्मी की मार है वो राज्य हमने आपको दिखाए, हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान। ये वो राज्य हैं जहां पर भीषण गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है। आमतौर पर भी इन राज्यों में गर्मी ज़्यादा पड़ती है अपेक्षाकृत अन्य राज्यों के मुकाबले, और मानसून देरी से आता है। हालांकि मध्य प्रदेश में मानसून थोड़ा जल्दी आ जाएगा और कई कुछ जगहों पर आ भी गया है, लेकिन फिर भी अभी ये जितने राज्य आप नक्शे में देख रहे हैं ये इस गर्मी की चपेट में बने हुए हैं। भीषण गर्मी पड़ रही है, त्राहिमाम है। ख़ासतौर पर दिल्ली में तो पानी की समस्या बढ़ रही है, और दूसरा अब ये किडनी स्टोन जो है ये भी एक बहुत बड़ी समस्या के तौर पर आया। पहला कारण तो है डिहाइड्रेशन। हम सभी जानते हैं कि पानी की कमी की वजह से किडनी स्टोन की प्रॉब्लम बढ़ती है। पानी बहुत पीने को कहा जाता है और गर्मी में स्वतः ही डिहाइड्रेशन या पानी की कमी होती है, यानी शरीर को पानी ज़्यादा लगता है और पानी की कमी हो जाती है अगर आप नहीं पानी पी रहे हैं लगातार। तो इससे यूरिन बहुत कम निकलता है। जब यूरिन कम बनेगा तो किडनी में कैल्शियम ऑक्सलेट और यूरिक एसिड बढ़ने लगता है। ये तीनों चीज़ें स्टोन बनाने के कारक हैं, यानी यही तीनों चीज़ें ठोस अवस्था में आकर किडनी स्टोन बन जाती है, जिसको आप पथरी बोलते हैं, किडनी की पथरी बोलते हैं। ज़्यादा तापमान इसे बनाने में और मदद करता है। इससे ये तीनों चीज़ें क्रिस्टलाइज होने लगती हैं और किडनी में फैलने लगती हैं। जब ये तीनों मिलकर बड़ी होती हैं तो ये किडनी स्टोन बन जाती हैं। किडनी स्टोन बड़ा होकर यूरिन के माध्यम से नहीं निकल पाता है, बड़ा स्टोन किडनी में फंस जाता है। ज़्यादा गर्मी के कारण यूरिन में लिथोजेनिक कंपाउंड का सेचुरेशन होने लगता है, जिससे किडनी में स्टोन के बनने का खतरा और बढ़ जाता है।
किडनी में स्टोन के 30 से 40% मामले लगातार बढ़ रहे हैं। और ये मामले ये बताते हैं कि ये जो समस्या मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि किस तरह से किडनी स्टोन बनता है, ये समस्या बहुत ज़्यादा तेज़ी से दिल्ली में ख़ास तौर पर बढ़ी। 40% के आसपास लोगों में ये दर्द देखने को मिला। और अगर दर्द हो रहा है तो इसका मतलब है कि स्टोन बढ़ रहा है या स्टोन की समस्या हो रही है। ये किडनी स्टोन किडनी में फंस जाता है और ज़्यादा गर्मी के कारण यूरिन में लिथोजेनिक और कंपाउंड का सेचुरेशन होने लगता है, जिससे क्रिस्टलाइज हो जाता है, यानी ये बड़ा हो जाता है। महिला पुरुष दोनों में ही ये समस्या होती है, ये भी एक जानने जैसी बात है। और किडनी स्टोन जो है उसके बनने का खतरा बढ़ गया। 20 से 40 साल की उम्र के जो युवा हैं उनमें सबसे ज़्यादा इसका असर हो रहा है। बेतहाशा बढ़ती गर्मी से युवाओं में किडनी की समस्या बढ़ी है। युवाओं में 20 से 40 साल की उम्र के लोगों में ज़्यादा असर है। अपने काम के सिलसिले में ये लोग ज़्यादातर बाहर होते हैं, पढ़ाई या नौकरी में व्यस्त रहते हैं। अगर इन लोगों की डाइट में हरी पत्तेदार सब्जियाँ हों, कैफ़ीन प्रोडक्ट हों, यानी कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी का इस्तेमाल करते हैं, चॉकलेट, नट्स आदि ज़्यादा होंगे तो इन फूड से ऑक्सीडेंट बनने की आशंका ज़्यादा होती है। वहीं जो लोग ज़्यादा डेयरी प्रोडक्ट का सेवन करते हैं उनमें भी किडनी स्टोन बनने का जोखिम ज़्यादा होता है। देखिए, ये तो जानकारियां हैं, कुछ चलती रहेंगी। डॉक्टर एस चक्रवर्ती मेरे साथ सीधे जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं, क्योंकि ये कुछ ऐसे मामले होते हैं जिनमें एक्सपर्ट्स की सीधे सलाह लेनी चाहिए। डॉक्टर चक्रवर्ती, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही एक महत्वपूर्ण विषय है किडनी स्टोन में वृद्धि तेज़ गर्मी की वजह से। ये क्या आमतौर पर होता है या इस तरह का आंकड़ा कि 40% युवाओं में, 20 से 40 उम्र के लोगों में ये देखने को मिल रहा है, ये पहली बार हो रहा है या आमतौर पर भी जब गर्मी बहुत ज़बरदस्त पड़ती है तो इस तरह के केसेस आते हैं? जो किडनी के स्टोन्स होते हैं वो हर एक इंडिविजुअल का अपना अपना जो मेटाबॉलिज्म होता है उसके बेसिस पे बनती है। ज्यादातर जो किडनी के जो स्टोन होते हैं गर्मी के दौरान जो है वो एकदम से बढ़ जा रही है, ऐसा नहीं है। जो हाइड्रेशन नॉर्मली हम लोग मेंटेन करते हैं, किडनी जो जब हम लोगों को जो किडनी में स्टोन्स जो है वो बनती रहती है और निकलता रहता है यूरिन के थ्रू, जिसको हम लोग क्रिस्टल यूरिया बोलते हैं। तो जब क्रिस्टल यूरिया ये कंटिन्यूअसली बनता रहता है, अगर इंसान रेगुलर ठीक से पानी पिए तो वो क्रिस्टल्स उतना जम नहीं पाता है किडनी या उस रास्ते में, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर, कई सारी जगह है जहाँ पे वो जम जाता है। तो ये चीज जमना कम हो जाता है अगर आप रेगुलर पानी का इंटेक अच्छे से मेंटेन करें। गर्मी के दौरान यूजुअली डिहाइड्रेशन हम लोग को देखने को मिल ही रहा है, जिस वजह से जो है ये क्रिस्टल जो फॉर्मेशन है वो ज्यादा बन जा रहे हैं। और इसके जो है कई सारे कारण, जैसे यूरिक एसिड होती है, यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स बनते हैं और ये क्रिस्टल जो है क्रिस्टल बाहर निकल जानी चाहिए। अगर पानी रेगुलर अगर आप पिएंगे तो वो जमा नहीं होगा और वो यूरिन के थ्रू निकल आएगा। बट अगर हाइड्रेशन शरीर का उतना मेंटेन नहीं हो पाएगा तो वो जो है स्टोन का रूप धारण कर लेगा। तो इसी वजह से जो है आपको इंसिडेंट्स ज्यादा देखने को मिल रहे हैं इस समय। डॉक्टर चक्रवर्ती, थोड़ा इसको समझाएं कि क्या वाटर इंटेक को बढ़ाएं या यूरिन जो है वो ज़्यादा बार जाना ये फ़ायदे का सौदा होगा? क्या किया जाए, मतलब या नेचुरली हम बस पानी का इंटेक लेते रहें, प्यास लग रही है, इसको कैसे मैनेज किया जाएगा? क्योंकि हमारी कुछ आदतें होती हैं और उसके बाद में फिर जब गर्मी पड़ती है तो उसके हमें कई सलाह मशवरे दिए जाते हैं और लोग ये बहुतायत में पानी भी पीते हैं। तो थोड़ा ये समझाइए कि कैसे बैलेंस बनाया जाए, पानी का इंटेक और यूरिन कितनी बार जाना, और अगर नहीं जा रहे हैं तो कब सतर्क हो जाना चाहिए? तो यूरिन जो है, पानी का इंटेक डेफिनेटली समर सीजन में हम लोगों को बढ़ाना ही चाहिए। सिर्फ एक ही चीज देखना होगा कि कोमॉर्बिड कोई कंडीशन ऐसा नहीं है कि जिसके वजह से हम पानी ज्यादा ना पिए। जैसे पेशेंट को हार्ट प्रॉब्लम्स हो रखी है तो अगर उसमें हार्ट फेलियर के एविडेंस है या किडनी फेलियर के एविडेंस पहले से ही है, ऐसे कंडीशंस में फिर हम लोग वाटर को रेस्ट्रिक्टेड, जो कि डॉक्टर खुद बताएंगे कि कितना पानी आप पी सकते हैं। अदरवाइज नॉर्मल इंडिविजुअल में आप अच्छे से पानी पिए ताकि ऐसे क्रिस्टल्स जो जमा ना हो पाए। डेयरी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने वाले, बहुत ज़्यादा दूध का या डेयरी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने वालों में समस्या होती है, इस तरह की भी एक धारणा या जानकारी है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये एक गलत धारणा है कि कैल्शियम इंटेक ज्यादा करने से स्टोन हो जाता है। ये बिल्कुल गलत धारणा है और ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। शरीर के अपने मेटाबॉलिज्म में डेफिनेटली ये प्रॉब्लम्स आती है। बहुत सारे कारण होते हैं, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म होता है और भी कई सारे कारण ऐसे होते हैं जिसमें जो स्टोन बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं। लिथोजेनिक क्रिस्टल्स जैसे आपने भी बताया होते हैं कई सारे, जो स्टोन्स को बनाती है। डेयरी प्रोडक्ट्स ज्यादा कंज्यूम करने से जो स्टोन बन जाती है ऐसा नहीं है।
जी डॉक्टर चक्रवर्ती, आप मेरे साथ बने रहें। कुछ जो जानकारियां हम दर्शकों को दे सकते हैं, ख़ासतौर पर किडनी की पथरी से बचाव के उपाय अगर जानना चाहें तो वो भी मैं उनके सामने रखता हूं। फिर मैं आपसे बातचीत करूंगा कैसे सतर्कता रखनी है, कौन सी सिचुएशन अलार्मिंग है, कैसे पता लगता है कि हाँ भाई समस्या हो गई। इन चीज़ों पर कुछ थोड़ा बात आपसे करूँगा। अगर उपायों की बात करें तो एक एक करके आपके सामने रखते हैं ये उपाय। पर्याप्त पानी पीना इसलिए भी ज़रूरी है, जैसा अभी आपने देखा डॉक्टर चक्रवर्ती भी कह रहे हैं कि जब ये सीज़न चल रहा है, गर्मियों का जब सीज़न चलता है, तो आपको वाटर इनटेक को बढ़ाना ही पड़ता है और बढ़ाना चाहिए। आप इसको अवॉइड ना करें, आपको पानी लगातार पीते रहना है। गर्मियों में हर रोज़ 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए। ये यूरिन को पतला रखता है और स्टोन बनने की संभावना कम होती है। वहीं दूसरा, बैलेंस डाइट करना, ताज़े फलों और सब्जियों का सेवन करना है। ये ऑक्सलेट से भरपूर फूड्स का सेवन जो है वो करना है। तला भुना खाने से बचना है, इससे किडनी पर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है, ब्लड फिल्टर करने में दिक्कत होती है, जहरीले टॉक्सिन्स बाहर नहीं निकल पाते हैं। और कैफ़ीन और अल्कोहल से बचें। कैफ़ीन और अल्कोहल से पानी की कमी होती है, इनसे शरीर में पानी की कमी होती है, जिससे किडनी स्टोन का खतरा बढ़ता है। ये आपके सामने सारी चीज़ें चलती रहेंगी, क्योंकि डॉक्टर चक्रवर्ती बने हुए हैं, तो मैं चाहूँगा कि एक्सपर्ट ही इस पर कमेंट करें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मैं आपको बता दूं कि कई बार आप इंटरनेट पर जाते हैं और बहुत सारी जानकारियाँ निकालते हैं, लेकिन डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं वो महत्व की बात है। डॉक्टर चक्रवर्ती, कुछ मैं उपाय बता रहा हूँ, ये ग्राफिक्स के जरिए चलते रहेंगे, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि किन चीज़ों का इंटेक, खास तौर पर जो कॉफ़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं, अल्कोहल का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको कितना सचेत है। वैसे भी ये सलाह दी जाती है कि ये चीज़ें गलत है, लेकिन गर्मी के मौसम में क्या ये और घातक है? डेफिनेटली ये और घातक है। ये सारी चीजें और फर्दर डिहाइड्रेशन पैदा करती है। अल्कोहल उनमें से डेफिनेटली एक है। कैफीन कंटेनिंग जितनी भी ड्रिंक्स, हमें लगता है कि वो हाइड्रेशन मेंटेन कर रहा है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो इलेक्ट्रोलाइट कंटेनिंग ड्रिंक्स, अगर आप नारियल पानी या ऐसे ही जो है ORS या इस तरह की चीजें जहाँ इलेक्ट्रोलाइट्स है वो लेंगे, वो तब भी ठीक है। मगर जो है जिसमें भी कैफीन कंटेनिंग या जो डिफरेंट कोल्ड ड्रिंक्स होता है, वो आपके प्यास बुझाने के लिए बिल्कुल नहीं है। कॉफी को भी इसी में शामिल करेंगे, क्योंकि कैफीन कंटेंट तो उसमें भी ज्यादा है। जी, कॉफी को भी इसी में ही शामिल किया जाएगा डेफिनेटली। एक और बड़ा सवाल डॉक्टर चक्रवर्ती उठता है, नियमित व्यायाम, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी से शरीर के अंदर मिनरल्स का संतुलन बना रहता है, ये कहा जाता है। नियमित जांच भी करवानी चाहिए, लेकिन ये जो वर्कआउट है, ये इस सीज़न में हम देखते हैं कि वैसे ही कम हो जाता है। लोगों का बाहर निकलना, टहलना, ये गर्मी बुरी तरह से तोड़ती है। तो ये रेगुलर वर्कआउट्स, इस पर मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा जानकारी दें। और ये भी कई लोग सलाह देते हैं कि भाई सीमित वर्कआउट करना चाहिए, गर्मियों में बहुत ज़्यादा वर्कआउट करना भी घातक हो सकता है। ये कितनी सही बात है? ये सही बात है। अगर बहुत ज़्यादा वर्कआउट करेंगे तो बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन होने के चांसेस होंगे। बाहर धूप में आउटडोर गेम्स तो हम लोग बिल्कुल अलाउ नहीं करते हैं। इंडोर में आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, बट एक्सरसाइज करने से पहले आप अपना हाइड्रेशन को मेंटेन करें। कोई इलेक्ट्रोलाइट युक्त ड्रिंक्स, पानी, नारियल पानी, इस तरह की चीजें पहले से ही ले लें, ताकि हाइड्रेशन अच्छे से मेंटेन रहे। फिर आप एक्सरसाइज जरूर करिए, मगर एक सीमित मात्रा में करिए। बहुत ओवर एक्सर्ट इस दौरान नहीं करिए। बहुत ज्यादा हीट, जहां बाहर आउटडोर गेम्स वगैरह, इस समय तो थोड़ा सा रोकना ही सही रहेगा। कोई समय आप बताना चाहेंगे चलते चलते दर्शकों को जो सुन रहे हैं आपको, कि इस समय पर आप वर्कआउट कर सकते हैं या छांव में? क्योंकि देखिए टेम्परेचर बाहर, हम धूप छांव को देखते हैं, लेकिन टेम्परेचर, हवा गर्म होना, ये सारी चीज़ें एक वेरिएशन पैदा करती है। और उसके बाद जब हम घरों में होते हैं, ऑफिस में होते हैं, तो हम AC में होते हैं जनरली। तो ये टेम्परेचर वेरिएशन पे थोड़ा सा आप दर्शकों को बताएं, और ख़ास तौर पर ये कि क्या बाहर अगर हैं और छांव में कोई वर्कआउट कर रहे हैं तो वो ठीक है? दोपहर के समय धूप का एक्सपोजर बिल्कुल सही नहीं है। कोशिश ये करिए कि दोपहर के समय को टोटली अवॉइड करें। अर्ली मॉर्निंग, अगर आप सुबह सुबह एकदम जाना चाहते हैं, जिस समय धूप उतना ज्यादा तेज नहीं है, वो टाइम आप यूज कर सकते हैं। इंडोर गेम्स में कोई इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं है, बट फिर भी आपको ओवरऑल एम्बिएंट टेम्परेचर तो वातावरण का ज्यादा है ही। इस चीज को देखते हुए, प्लस ह्यूमिडिटी को देखते हुए भी, आपको पानी का इंटेक और पानी इलेक्ट्रोलाइट युक्त इस चीज का इंटेक बराबर मेंटेन करना होगा। एक्सरसाइज करते समय भी, उसके बाद भी और पहले भी, तीनों टाइम ही आपको पानी का इंटेक को मेंटेन किए रहना होगा। जी
डॉक्टर चक्रवर्ती, आपने बहुत ज़रूरी बातें बताई, बहुत काम की बातें बताई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। फटाफट कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात कर लेते हैं। अभी तक जो बातचीत हुई, हमारे साथ एक्सपर्ट थे डॉक्टर चक्रवर्ती ने कई चीज़ें आपको बताई हैं। आप अवॉइड करें, अभी इस मौसम में तो बिल्कुल बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं है। हाइड्रेट करते रहें खुद को, किसी भी तरह से डिहाइड्रेशन आपके लिए समस्याएं पैदा कर सकता है, और डिहाइड्रेशन हुआ तो फिर किडनी में स्टोन बढ़ने की आशंका बढ़ जाती है। और कई मामले जिस तरह से बढ़ रहे हैं 20 से 40 साल की उम्र के लोगों के बीच में, वो इस ओर इशारा कर रहे हैं कि गर्मी का सीधा सीधा असर उन पर पड़ रहा है। डिहाइड्रेशन निश्चित तौर पर इसकी वजह है। तो पानी की ज़रूरत है। सबसे पहली चीज़ तो ये है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने से राहत मिलेगी, और कम यूरिन आपका जाना होगा। सांस भारी होना, थकान, कमज़ोरी, कम यूरिन जाना, दिल की धड़कन का कम या ज़्यादा होना, कन्फ्यूजन रहना, पैर में सूजन रहना, ये कुछ आपके सिम्टम्स हैं, ये कुछ इशारे हैं, अलार्म है। एक तरीके से आपको सतर्क हो जाना है अगर आप बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस कर रहे हैं। और देखिए, किडनी को लेकर तो ये बताया ही जाता है कि आप सामान्य तौर पर जानते हो, सूजन है, चाहे चेहरे की सूजन है, चाहे पैरों की सूजन है, ये कुछ एक ऐसी चीज़ें होती हैं जो बताती हैं कि बॉडी में आपका पानी जो है बढ़ता जा रहा है। और आप इस मामले में कई बार जानकारियाँ रखते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी होता है, क्योंकि आमतौर पर जिनको ये परेशानियाँ चल रही होती हैं, आइडेंटिफाई हो जाती हैं, वो सतर्क हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, खासतौर पर युवा, इसीलिए खास पेशकश आपके लिए लेकर आए हैं कि 20 से 40 साल के युवाओं में ये मामले क्यों एकदम से बढ़े हैं। और कई लोग इसको सोच भी नहीं पाते कि हमें तो किडनी की कोई दिक्कत नहीं है या कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन एकदम से मामला गड़बड़ा जाता है या हाथ से निकल जाता है। इसलिए सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। कुछ घरेलू उपचार भी हैं, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आप एक्सपर्ट्स की सलाह लेते हैं, तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं, ऐसे कोई भी सिम्टम्स आपको लग रहे हैं और लगातार परसिस्टेंट हैं, लगातार बने हुए हैं, तो आपको तुरंत एक्सपर्ट्स के पास जाना चाहिए। फिर भी किडनी की पथरी के लिए कुछ घरेलू उपचार हैं। नींबू पानी, क्योंकि नींबू में सिट्रिक एसिड होता है, इससे किडनी स्टोन को घोलने में मदद मिलती है, इस तरह की बात कही जाती है। और नारियल पानी के बारे में आपको अभी डॉक्टर चक्रवर्ती ने भी बताया, ये गर्मियों में वैसे भी बहुत लोकप्रिय हो जाता है और ठीक भी है। नारियल पानी यूरिन ट्रैक को साफ रखने में सहायता करता है, ये किडनी स्टोन बनने से रोकता है। इसके साथ ही तुलसी का इस्तेमाल हर मौसम में हम देखते हैं कि बहुत काम का होता है, तो तुलसी का रस भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है किडनी की कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिए। पथरी बनने से ये भी रोकता है। तो ये कुछ घरेलू उपाय हैं और इसमें कोई नुकसान नहीं होता है। इन घरेलू नुस्खों का इस्तेमाल करना चाहिए। वहीं एक और बड़ी समस्या होती है, ये आमतौर पर हम देखते हैं, हीट वेव या लू लग जाती है जब, तो शरीर में क्या लक्षण होते हैं उसके बारे में भी आपको बताते हैं। लू के शरीर में लक्षण जो हैं, अगर आपके शरीर का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है, शरीर इस तापमान को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, आप समझ लीजिए कि आपको लू लग चुकी है। अगर काफ़ी ज़्यादा चिड़चिड़ापन हो रहा है, कुछ सोच समझ नहीं पा रहे हैं, तो समझ जाएं कि लू लगी हुई है। यही दिमाग पर हाई टेम्परेचर चढ़ने की भी वजह है। स्किन का रंग लाल, गर्म और डाई होना लू लगने के लक्षण हैं। लू लगने के बाद पसीना नहीं आता है, शरीर का तापमान बढ़ता जाता है, काफ़ी बढ़ जाता है, दिल की धड़कन बढ़ना और हार्ट बीट का तेज़ गति से धड़कना, ये भी कुछ सिम्टम्स हैं। लेकिन स्किन का रंग लाल होना, गर्म लगना, ये जो सामान्य तौर पर हमको लक्षण दिखाई देते हैं लू के, वो होते हैं। और शरीर का तापमान बढ़ जाता है, दिल की धड़कन बढ़ना, हार्ट बीट का तेज़ गति से धड़कना, ये भी कुछ लक्षण हैं। ये सभी लू लगने के लक्षण हो सकते हैं। सिर दर्द, चक्कर आना और अजीब सा महसूस होना, लू लगने के शुरुआती लक्षण ये भी होते हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल यानी कि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, पेट की जो समस्याएं होती हैं, जैसे उल्टी, मतली, दस्त, पेट खराब होना, ये भी लू लगने के लक्षण हो सकते हैं। अब लू लगने पर क्या करना है वो भी फटाफट जान लेते हैं। अगर आपको लू लग जाए तो ढेर सारा पानी पीना है। पहले तो वाटर इंटेक तो आपको गर्मियों में समझ लीजिए सबसे बड़ी औषधि है। पानी खूब पिएं, कोशिश करें कि लिक्विड लेते रहें, लिक्विड डाइट में नारियल पानी का इस्तेमाल करें या अन्य चीज़ों का, छाछ का इस्तेमाल करें, इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि लू का असर कम हो सके। कोशिश करें कि शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा ठंडा रखें, पंखा और कूलर बेहद ही कारगर है। लू से बचना है तो कम से कम धूप में बाहर निकलें। डॉक्टर चक्रवर्ती अभी कह रहे थे दोपहर में तो हमने बिल्कुल मना कर रखा है, किसी को भी निकलना ही नहीं है कि हम छाँव में जाएंगे या इधर जाएंगे उधर, बाहर निकलना यानी खतरा मोल लेना। लेकिन कई युवा हैं जो काम की दृष्टि से, मैं देखता हूँ, मैं खुद भी जब निकलता हूँ तो देखता हूँ
क्योंकि बाइक पे सवार होकर बड़ी तादाद में लोग घूम रहे होते हैं, मजबूरी भी होती है, काम करना होता है, तो सतर्कता बरतनी होगी। अगर बाहर निकलें तो सूती कपड़े पहनकर निकलें, इससे पसीना निकलने में मदद मिलेगी। शरीर का तापमान भी मेंटेन रहेगा। धूप में काम करते समय ब्रेक लेकर पानी ज़रूर पीते रहें। आम का रस ज़रूर पिए, फलों का जूस अगर उपलब्ध है तो लें, नारियल पानी का इस्तेमाल करें, पुदीना और नींबू पानी ज़रूर पिएं। इससे आपके शरीर में पानी की कमी नहीं होगी, आपका शरीर भी हाइड्रेट रहेगा। और मौसम के बारे में फटाफट आपको एक अपडेट देते हैं, क्योंकि दिल्ली में तो गर्मी को लेकर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश का प्रयागराज सबसे गर्म ज़िला रहा है। प्रयागराज का तापमान 47 डिग्री तक पहुंचा। कानपुर, लखनऊ, बांदा, बुंदेलखंड जैसे शहर भी गर्म रहे। बिहार के भी 9 ज़िलों में रेड अलर्ट, ये तो उत्तर प्रदेश की बात हुई, बिहार के 9 ज़िलों में रेड अलर्ट है और 4 ज़िलों में येलो अलर्ट है। नॉर्थ इंडिया के बाकी राज्यों में भी गर्मी का सितम है। अब ये रेड अलर्ट क्यों जारी किया गया है ये भी आपको बता देते हैं। मौसम विभाग की ओर से कई ज़िलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। रेड अलर्ट को लेकर मौसम वैज्ञानिकों का बयान है, लू भरी हवाओं की वजह से रेड अलर्ट है। मैक्सिमम टेम्परेचर ही हाई नहीं है, वार्म नाइट की भी स्थिति जारी है। इन रातें भी बड़ी गर्म है, रात का तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। इंसान, पेड़ पौधे तापमान कंट्रोल करने का टाइम ही नहीं मिल पा रहा है इनको। बेतहाशा बढ़ती गर्मी से रेड अलर्ट का फैसला लिया गया है, क्योंकि इससे कई लोगों को नुकसान हो सकता है। और इस बार गर्मी क्यों बढ़ी है, सबके जहन में सवाल बार बार आ रहा है। नॉर्थ इंडिया में हीट वेव की स्थिति बनी हुई है। गर्मी बढ़ने का अहम कारण ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग से भारत ही नहीं दुनिया भर में तापमान बढ़ा है। लंदन में भी हीट वेव के अलर्ट जारी किए गए हैं। वेदर पैटर्न में बदलाव से गर्मी का हाहाकार मचा हुआ है और आने वाले समय में भी ये समस्याएं बढ़ती रहेंगी। अल नीनो के बारे में भी आप सुनते होंगे, इसकी वजह से भी ये गर्मी बढ़ी है। अल नीनो शब्द का मतलब स्पेनिश में क्राइस्ट चाइल्ड होता है। मध्य और पूर्वी उष्ण कटिबंधीय प्रशांत महासागर, समुद्री सतह का तापमान का बढ़ना अल नीनो कहलाता है। अल नीनो की हालत में हवाएं उल्टी बहती हैं, महासागर के पानी का तापमान भी बढ़ जाता है। इससे दुनिया के तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। गर्मी बढ़ने से एग्रीकल्चर स्थितियों में बदलाव भी हुआ है। प्रकृति का डिसबैलेंस, पर्यावरण में बदलाव, ये कुछ बड़ी गंभीर समस्याएं जिन पे पूरी दुनिया के बड़े बड़े नेता चिंता करते रहते हैं, लेकिन हालात बद से बदतर हुए हैं। पिछले कुछ समय में बहुत बैठकें हुई हैं, बहुत लोगों ने इस पर बात की है, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि लगातार ये जो ग्लोबल वार्मिंग है इसका ज़्यादा विकट रूप हमको देखने को मिल रहा है। वार्म नाइट की स्थिति बनने से रात में भी हालात ख़राब हुए हैं। अब मॉनसून के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। मॉनसून में देरी पर मौसम विभाग क्या कह रहा है। अमूमन जून के दूसरे हफ्ते में मॉनसून की एंट्री हो जाती है। बिहार में मॉनसून की एंट्री अभी तक नहीं हुई है। इस बार बिहार में मॉनसून कमज़ोर पड़ा है। अगले 4 दिन बिहार में बारिश का कोई अनुमान भी नहीं है। 20 जून को हल्की बूंदाबांदी से दिल्ली के लोगों को कुछ राहत मिलेगी। 21 जून को दिल्ली के तापमान में फिर इजाफा होगा। मध्य प्रदेश में 20 जून तक मानसून दस्तक दे सकता है। हालांकि आज कई जगहों पर वहां पर बारिश हुई है, मौसम में बदलाव हुआ है। बिहार, झारखंड में 20 जून तक मानसून पहुंचेगा। तो ये अलग अलग राज्यों की स्थिति है, जैसे मध्य प्रदेश में 20 जून तक और बिहार, झारखंड में 20 जून तक मानसून पहुंचेगा। 25 जून के आसपास उत्तर प्रदेश में मानसून का प्रवेश संभव है और ऐसे ही दिल्ली में बहुत मुमकिन है कि 26 जून तक मानसून की एंट्री हो, इस बात का अनुमान लगाया जा रहा है।